जय श्री कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक है आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है। आपकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से ही हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सजेशन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम एक बात ही बार बार कहते हैं आप लोगों से कि आपको फाइल चूज़ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप एक लंबी सी गहरी सी सांस लेकर बहुत शांत होकर फाइल चूज़ किया करिए, तभी आपको कुछ सही जानकारी मिल पाएगी। कुछ लोग जल्दबाजी में फाइल चूज़ कर लेते हैं और वो गलत फाइल चूज़ करते हैं, फिर कहते हैं कि हमसे तो मैच ही नहीं हुआ, बकवास, पता नहीं क्या क्या। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग तो होते ही ऐसे हैं जिन्हें हर अच्छाई में बुराई ढूंढने की आदत होती है। लेकिन जो हमें प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके लिए हम ऐसी और रीडिंग करें, तो उनसे हम यही कहेंगे कि फाइल चूज़ करने में जल्दबाजी ना किया करें। आप आराम से फाइल चूज़ करिए, फिर आप सुनिए। और अगर फिर भी आपसे मैच नहीं होता तो आप दूसरा फाइल चूज़ किया करिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई संदेश हो। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत स्लो बोलती हैं। क्या है कि हम स्क्रिप्टेड नहीं रहते ना, हमने एक स्क्रिप्ट पहले से तैयार नहीं की होती। जब हम रीडिंग करते हैं तो हम पहले मेडिटेशन करते हैं, फिर हम अपने इंट्यूशन को सुनते हैं, उसके बाद ही हम रीडिंग करते हैं। और हम उन लोगों से एक बात कहेंगे, जिसका मन शांत होता है ना, उसकी आवाज़ ऐसी ही होती है। खैर कोई बात नहीं, हमारे अंदर आपके लिए कोई भेदभाव नहीं है। आप हमें बुरा कहेंगे तब भी हमारे अंदर से आपके लिए प्रार्थना ही निकलेगी, और आप हमें अच्छा कहेंगे तब भी हमारे अंदर से आपके लिए प्रार्थना ही निकलेगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ये ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपकी वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है कि आप लोग किसी दुविधा में फंसे हुए हैं। करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं कि ना आप इस पार के हैं ना उस पार के हैं। जैसे किसी ने आपको दो राहें पर लाके छोड़ दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इधर जाना है कि उधर जाना है। आप करें तो क्या करें। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका टाइम बहुत अच्छा चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं चल रही आपकी लाइफ में। बस आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं। आप शायद किसी से बात करने के लिए आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कोई है ऐसा जिससे बात करने की आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आप अपनी भावनाओं को बहुत छुपाते हैं। आपके अंदर इमोशंस तो हैं, पर आप कभी जाहिर नहीं करते। आप कभी दिखाते क्यों नहीं हैं? जब आप दिखाते नहीं हैं तो सामने वाला सोचता है कि इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और जब फ़र्क ही नहीं पड़ता तो क्या फ़ायदा यहाँ रुकने से। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इतना मत सोचिए। इतना सोचेंगे तो फिर करेंगे कैसे जो आप करना चाहते हैं। आप बहुत समझदार हैं, अपनी समझदारी का प्रयोग करिए। अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा लगता है कि आपके जो जीवन साथी हैं वो आपसे रूठे हुए हैं, और आप उन्हें मनाना तो चाहते हैं लेकिन मना नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में
कुछ ऐसा रहा जो छुपाया गया हो, कोई बात छुपाई हो जिसकी वजह से अनमन हुई हो, आपको तकलीफ़ हुई हो, ऐसी बात है। लेकिन यकीन मानिए, आप दुखी होने के बजाय, आप जो ये दुखी हो रहे हैं ना, इसके बजाय आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला क्या कि आपको हिम्मत दिखानी है, आपको जिनसे बात करनी है, आपके अंदर जो चल रहा है अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आप हिम्मत जुटाइए, साहस जुटाइए। आपके अंदर साहस की कोई कमी नहीं है। अगर आप साहस पूर्वक वो काम करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं चल रहा है, आपका टाइम बहुत अच्छा चलने वाला है। आप जो सोच रहे हैं आप वो करिए। बस थोड़ी सी बात इतनी है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करना है। लाइफ जब बैलेंस्ड होती है तब प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी हमें तुरंत मिल जाता है। इसलिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप ये जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, शायद आपको किसी की याद आ रही है, तो आप उनसे बात कर लीजिए। इतना सोच क्यों रहे हैं? और आपको ये जो इतना गुस्सा आता है, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। हम जानते हैं कि आप एक स्वतंत्रता पसंद व्यक्ति हैं, आपको बंधन में बंधना पसंद नहीं है। शायद कोई आपको बांधने की कोशिश करे तो आपको बुरा लगता है, तो आप बंधन तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो करना चाह रहे हैं वो आप करिए और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दीजिए। दूसरी बात, आप किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए। कभी कभी हमें जो लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। आज के समय में लोगों के कई चेहरे होते हैं, वो उनके सामने कुछ और होते हैं, आपके सामने कुछ और होते हैं। मुखौटे, लोग मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं, उनके मुखौटों को पहचानिए, ठीक है? और आप जो करना चाहते हैं वो आप करिए। और ये जो आप अपने अंदर इतनी सारी फीलिंग्स छुपा कर रखते हैं उन्हें थोड़ा सा जाहिर करिए, वरना आपके रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। कभी कभी हमें जो हम महसूस करते हैं उन्हें शब्द देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग गलत समझ लेते हैं और इनसे हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और आप अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। ऑप्शन नंबर 2, दिल दुखाया किसी ने, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मत करिए इतना गुस्सा। आप जिनसे प्रेम करते हैं उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है और थर्ड पार्टी का पूरा हाथ है इसमें। दिल टूटा है, आपको बहुत तकलीफ़ हुई है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, और इस गुस्से में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। ऐसा लग रहा है कि आप किसी को मार ही डालेंगे। इतना गुस्सा नहीं करना इतना गुस्सा। कहते हैं ना, जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। शांत हो जाइए। आपको पता है रिश्तों में जब हम लोग गुस्सा कर देते हैं ना तो हिसाब बराबर हो जाता है। कोई गुस्सा नहीं करना है। जब कोई आपका दिल दुखाए तो उसे कुछ भी ना कहें, क्योंकि जिसे हम कुछ नहीं कहते ना उसे ईश्वर बहुत कुछ कहता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंट टाइप के इंसान थे, बहुत मासूम, मतलब कि खुश रहने वाले, और उस खुशी में आप इतना भूल गए, आपने देखा ही नहीं कि आप जिस इंसान के साथ रिश्ते में जुड़ रहे हैं वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए सही है या सही नहीं है। उस इंसान ने आपकी मासूमियत को कुचल कर रख दिया और अब आपके घर पे भी लोगों को चैन नहीं है। क्या है ना, आप थोड़ा इमोशनल टाइप के इंसान हैं। आप शायद किसी को प्रपोज़ करने वाले थे या उसने रिजेक्ट कर दिया,
तब आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है। या फिर आप किसी से मिलने जाना चाहते थे, आपके घर वालों ने आपको मना कर दिया तो आपको तकलीफ़ हुई। लेकिन आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप बहुत गुस्से में हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपको गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, और आपके थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आपका मन शांत ही नहीं हो रहा है। दुनिया भर की बीती हुई बातें आपको परेशान कर रही हैं। आप चाहते हैं ये सब आपके अंदर से निकल जाए, आप अपने मन को शांत करना चाह रहे हैं, आप अपने पास्ट को क्लीन करना चाह रहे हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका रिश्ता बहुत गहरा है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अपने द्वारा किसी न किसी इंसान से आपको संदेश भिजवा रहे हैं, आपको कुछ अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस बात को समझिए, और अभी इस सिचुएशन में आप खुद को सरेंडर कर दीजिए। अभी आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप अपने मन को शांत करिए, बिल्कुल शांत, तभी कुछ हो सकेगा। अगर आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, यूँ बौखलाएंगे तो सब खराब हो जाएगा। देखिए, इस रीडिंग में 2 सिचुएशन हैं। एक ये कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उन्होंने आपको धोखा दिया है, और थर्ड पार्टी की वजह से दिया है। आप बहुत इनोसेंट थे, आप बहुत मासूम थे, आपसे झूठ बोला गया, इसलिए आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। आप बहुत गुस्से में हैं, बिल्कुल बदले की भावना चल रही है आपके अंदर। दूसरी सिचुएशन ये है कि हो सकता है आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो, आप उनसे मिलने जाना चाहते हो, और बीच में आपकी फैमिली वालों ने इंटरफेयर किया, इसलिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये रीडिंग आपको अपने आप रेजोनेट करनी है कि आपको खुद सोचना है कि इसमें से, इन 2 सिचुएशंस में से आपकी कौन सी सिचुएशन है। हम एक बात बार बार कहते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छे के लिए होता है, हम उस वक्त समझ नहीं पाते, लेकिन हमें बाद में समझ में आता है कि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज ये नहीं होता। इसलिए आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही है, और ईश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अभी खुद को शांत कर लो। मैं ज़रूर बहुत जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आऊँगा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का अपना अनुभव है कि कोई भी चीज़ बहुत समय तक नहीं टिकती, परिवर्तन जारी रहता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो ये रात बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली, दिन भी निकलेगा, सुबह भी होगी। आप परेशान मत होइए, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत, और थोड़ा मेडिटेशन करिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। ऑप्शन नंबर 3, बहुत मेहनत कर रहे हो ना आप अपने प्यार को पाने के लिए, सफलता मिलेगी आपको। परेशान क्यों हो रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आपका लेवल मैच नहीं होता, कहाँ वो कहाँ आप। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? आप दोनों को परमात्मा ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका टाइम बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। यूँ समझिए, आप उनसे शादी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक प्रिंसेस जैसी हैं और आपकी स्थिति ठीक नहीं है। आप सोचते हैं पता नहीं आप उन्हें खुश रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, कहाँ वो कहाँ आप। या फिर अगर ये रीडिंग कोई फीमेल देख रही हैं तो वो जिनसे प्यार करती हैं वो उनके बारे में सोचती हैं कि उनका लेवल बहुत हाई है, मेरा कोई मैच नहीं, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। क्यों सोच रहे हैं आप इतना? आप शायद इसी वजह से बात नहीं कर रहे हैं। आप बहुत तकलीफ़ में हैं और आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं,
क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हैं ना वो है ही इतनी प्यारी, या फिर वो है ही इतने प्यारे। आप तो बस एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, बस ऐसा कोई चमत्कार हो जाए और सब ठीक हो जाए। आपको उनकी बहुत याद आ रही है, आप बात नहीं कर रहे हैं क्या? आप इतने दुखी क्यों हैं? आप रो रहे हैं पर किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप अपने मन को दबा कर रख रहे हैं, अपने मन को बंधक बना के रखना चाहते हैं आप। क्यों? इससे क्या हो जाएगा? इतना मत सोचिए। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। थोड़ा धैर्य रखिए। जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका बहुत इमोशनली अटैचमेंट है, बहुत अच्छा रिश्ता है आपका उनके साथ। लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना आपको सोचना नहीं चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी ने बांध दिया है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो आपको कोई बांध नहीं सकता, लेकिन इस वक्त आप खुद को बहुत बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं। आपकी जो सिचुएशन है करेंटली, पता है, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, रोना चाहें रो ना पाएँ, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। ऐसा ही मन हो रहा है ना आपका? आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि ना आप इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं, लेकिन आप थोड़े लापरवाह टाइप के हैं। ये गलत बात है। आप जब आराम करने पर आ जाते हैं ना, तब आपको किसी बात की फ़िक्र नहीं रहती। आराम करेंगे तो इकट्ठा करेंगे, और मेहनत करेंगे तो इकट्ठी करेंगे। मध्य में ठहर जाइए ना कुछ ज़्यादा हो ना कुछ कम हो। बैलेंस बनाकर चलिए ना, ज़्यादा कम मत करिए। वैसे आपका नेचर बहुत मस्त मौला किस्म का है। उछल कूद करते ही रहते थे आप। एक जगह तो शांति से आप बैठ ही नहीं सकते जब आप खुश होते हैं। लेकिन अभी आप खुश नहीं हैं तो एक जगह से हिल ही नहीं रहे हैं। जानते हैं परमात्मा आपसे क्या कह रहे हैं? गोइंग विद द फ्लो। छोड़ दीजिए खुद को, सारी सिचुएशन को, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। विश्वास करिए ईश्वर पर जिसने आपको बनाया है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप उन्हें सुनेंगे नहीं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे लाएंगे? बदलाव लाने के लिए तो सुनना पड़ता है ना। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हम सब के अंदर है। ईश्वर आपके सामने ऐसे प्रकट थोड़ी ना हो जाएंगे कि हाँ बेटा तुम्हें ऐसा करना है। ऐसा नहीं होगा। वो किसी न किसी के थ्रू अपना मैसेज आपको भेजते हैं। अब ये आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आप उनके मैसेज को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है तो बात भी होगी, लेकिन बस आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसा जो हो रहा है उसे अभी वैसा ही चलने दीजिए। देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग थी तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे टोटली मैच होगी, लेकिन जितनी भी मैच हुई हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा प्रेम देने के लिए आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, लेकिन आपकी उन्हीं मनोकामनाओं को पूर्ण करें जो जायज़ हों, जो सही हों, जो सकारात्मक हों। क्योंकि कभी कभी हम लोग गलत चीज़ों की ज़िद कर लेते हैं और वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके गलत चीज़ों की ख्वाहिश कभी पूरी ना हो, लेकिन जो सही हो वो ज़रूर पूरी हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम।